हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैटल ऑफ सेरिंगपटम के बारे में। सेरिंगपटम एक कैपिटल था मैसूर किंगडम का। मैसूर एक टाइम में मैसूर कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। आजकल मैसूरू कहा जाता है, जो कि कर्नाटका स्टेट के एक रीजन को कहा जाता है। तो ये बैटल हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर किंगडम के बीच। वो टाइम में मैसूर किंगडम के लीडर थे, राजा थे सुल्तान टीपू सुल्तान। बैटल ऑफ सेरिंगपटम होने से पहले 3 बैटल हो चुके थे। जो चौथा बैटल है एंग्लो मराठा वॉर, फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर को बैटल ऑफ सेरिंगपटम कहा जाता है। उससे पहले भी 3 बैटल हो चुके थे और ये वॉर किन किन के बीच हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किंगडम ऑफ मैसूर। इन दोनों के बीच 3 बैटल पहले से हो चुके थे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। 1767 से लेके 1792 ये पीरियड में पहले 3 बैटल हो चुके थे। अब जो चौथा बैटल हुआ, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसको बैटल ऑफ सेरिंगपटम बोलते हैं, वो 1799 को हुआ था। तो 1799 को जब हुआ, वो आखिरी युद्ध था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को आखिरकार हरा देते हैं और इस बैटल में टीपू सुल्तान की हार होती है, उनकी मृत्यु भी होती है उस वार में। और जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो किंगडम के लार्ज पार्ट्स का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। तो ये जो फाइनल बैटल था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसको बैटल ऑफ सेरिंगपटम कहा जाता है, दिस बैटल मार्क्ड द एंड ऑफ मैसूर वॉर्स। तो इससे पहले जो 3 बैटल हुए 1767 से लेकर 1792 के बीच, वो 3 बैटल में दोनों का बराबर का टक्कर होता था। कोई उसमें कंप्लीट विक्ट्री हासिल नहीं कर पाता था। पर जो लास्ट बैटल हुआ, मतलब जो थर्ड बैटल हुआ, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, वो 92 में एंड हुआ, 1792 में एंड हुआ। तो जब 1792 में एंड होता है, उन दोनों के बीच एक ट्रीटी साइन होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो एग्रीमेंट किंगडम ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान के बीच, जो लीडर थे मैसूर के, उसके बीच जो साइन हुआ, उसमें वो लोग क्या करते हैं, उनको टीपू सुल्तान के किंगडम को पूरा वीक कर देते हैं। कहने का मतलब है, जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, जो 1792 में एंड हुआ, उसमें एक ट्रीटी साइन होता है, जो एग्रीमेंट, जिसको ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम कहते हैं। वो ट्रीटी क्या करता है, किंगडम ऑफ मैसूर को पूरा वीक कर देता है, पूरा दुर्बल कर देता है। तो उसके बाद क्या होता है, टीपू सुल्तान उस ट्रीटी के कारण बहुत सारे और युद्ध में भी बहुत सारे राज्यों को हरा चुके होते हैं। तो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टेंशन्स लगे रहते हैं। कोई किसी के फेवर में नहीं रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में रहते हैं उसके बाद भी। और टीपू सुल्तान हमेशा अक्सर ये ट्राई करते थे कि वो अपना खोया हुआ राज्य वो अपने खो चुके हैं बिकॉज ऑफ द वॉर एंड द ट्रीटी एंड द एग्रीमेंट, वो उनको वापस पा जाए, उनको मिले। वो कोशिश करते रहते थे और वो अपना रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वो जारी रखे थे। परंतु क्या होता है, 1792 के बाद, 7 साल के बाद, 1799 में एक फाइनल असॉल्ट होता है उनके कैपिटल पे। सेरिंगपटम जो कैपिटल था मैसूर किंगडम का, उन पे अटैक होता है, वहां पे असॉल्ट होता है। कौन करता है? सेम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करता है। और वो टाइम में
जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक किया, उनका कमांडर था जनरल जॉर्ज हैरिस। और जब उन्होंने अटैक किया, फाइनल असॉल्ट किया 1799 पे, वो टाइम में 26,000 ट्रूप्स उनके पास थे। उन्होंने मिलके अटैक किया और वो ट्रूप्स में ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स दोनों मिलके थे। तो वो उनका ट्रूप पूरा चारों तरफ से किंगडम को घेर लेता है और इस युद्ध में टीपू सुल्तान को वो हरा देते हैं, उनको मार देते हैं। उसके बाद वो पूरा किंगडम अपने हाथ में ले लेते हैं और वोडेयर डायनेस्टी एक था, उनको पुनः स्थापित वो लोग कर देते हैं, रिस्टोर कर देते हैं उनके डायनेस्टी को। वोडेयर डायनेस्टी को वो लोग रिस्टोर कर देते हैं एज ए सब्सिडियरी एलाय। एज ए सब्सिडियरी एलाय वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वोडेयर डायनेस्टी को रिस्टोर करते हैं। सब्सिडियरी एलाय का क्या मतलब होता है कि वो उनके सबॉर्डिनेट, ब्रिटिशर्स के सबॉर्डिनेट की तरह वो रहेंगे। उनके पास कंप्लीट अथॉरिटी नहीं है, वो बस ऐसे ही मतलब नाम मात्र का वो बस रूल करेंगे। कंप्लीट अथॉरिटी अभी भी ब्रिटिशर्स के पास ही है। तो ये था पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट बैटल ऑफ सेरिंगपटम। इस डिस्कशन में हमने एक टॉपिक में आए विद ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम। तो एक पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे, हम उसमें चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि वो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम में ऐसा क्या था जिसने पूरे मैसूर किंगडम को वीक कर दिया, पूरा दुर्बल कर दिया। तो वो हम एक पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को नमस्कार।